हेलो गाइस। तो पाइथन ट्यूटोरियल प्लेस का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे इन सब ऑपरेटर्स का। तो फटाफट चलते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताए थे किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मतलब कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो पहला ऑपरेटर देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या है तो मैं दिखाना चाहता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा आ रहा है तो पहला प्लस है। तो मैं एक वेरिएबल में बता चुका हूँ किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो पहले मैं वेरिएबल बना देता हूँ। ए इक्वल टू मैं 5 दे देता हूँ, ए इक्वल टू मैं 5 देता हूँ, और बी इक्वल टू मैं देता हूँ 6, राइट 6 दे देता हूँ। तो देखो मैं वेरिएबल बनाया और इसमें 5 को रख दिया। तो इतना जानो मैं रख दिया 5 को, और रखा किसकी हेल्प से, ये इक्वल टू। और इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखो ये इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अरे मैं इज इक्वल टू कर दिया हूँ, सॉरी, ये इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। तो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ हमारा। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे में वैल्यू डाल सकते हैं। अभी इतना ही समझो कि हम लोग ए है उसके अंदर इक्वल टू 5 कर देंगे तो 5 ए में 5 आ जाएगा। वही काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो हम लोग दो वेरिएबल बना दिए। अब हम लोग को अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट में क्या करूँगा, ए प्लस बी। देखो मैं ए प्लस बी किया और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसे। देखो प्रिंट क्या किया इसने, रन हो जा, ये देखो 11 कर दिया, यानी कि ये प्लस कर दिया। ये बहुत ही सिंपल से प्लस कर दिया, ए प्लस बी। तो हम लोग इसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे देखो, मैं पहले ही बताया था प्रिंट में हम लोग यूज़ करते हैं कॉमा लगा के कुछ भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू। देखो ये मैं पाइथन का बताया था कि हम लोग कॉमा लगा के उसके आगे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट में हम लोग कॉमा लगाएं, उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये कितना अच्छा लगेगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट 11 आ गया, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स 11 आ गया। अब देखते हैं इसी के साथ हम लोग, मैं फटाफट करते जाता हूँ। इसे मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब दिखाता हूँ मैं, एडिशन के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे डिवीजन, राइट। डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। उसके बाद देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ 2 नंबर्स, देखते हैं हम लोग मॉड्यूलस, राइट। ओहो मैं इसे कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स किया मैं, और आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल से मॉड्यूलस ऑफ 2 नंबर्स। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो जैसे हम लोग एडिशन किए थे वैसे हम लोग डिवीजन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे नंबर कुछ और लेता हूँ क्योंकि डिवीजन अच्छे से नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 और इसकी वैल्यू 2 ले लेता हूँ। हम लोग ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग डिवीजन जब करेंगे तो ए डिवाइडेड, ये डिवीजन ऑपरेटर है, डिवाइडेड बाई बी हो गया। और एक साथ मैं एक और दिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ मैं, सॉरी कंट्रोल सी करता हूँ, एक मैं भूल गया, कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये हमारा फ्लोर डिवीजन हो गया। तो देखो इन दोनों में क्या आएगा, चेंजेस क्या होंगे। ये देखो ये फ्लोर डिवीजन हो गया। और मैं एक और नहीं लिखा हूँ, एक और मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, और ये हमारा होगा हमारा पावर ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखते हैं अब हम लोग, मॉड्यूलस हो गया हमारा, डिवीजन हो गया, और इसे हम लोग करते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर इसे कहते हैं हम लोग, फ्लोर डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, राइट। ये हमारा डिवीजन का हो गया, और ये हो गया हमारा फ्लोर डिवीजन का। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन का, यानी माइनस कर देंगे। इसी तरीके से मॉड्यूलस में मॉड लगा देंगे। ये देखो 5 जो कीबोर्ड में बटन बना होगा उसी में है, तो शिफ्ट लगा के 5 को क्लिक करना हो जाएगा। पावर के लिए डबल स्टार लगाते हैं। अब देखो क्या करेगा, ये प्लस कर देगा ए प्लस बी। ये क्या करेगा, ए डिवाइडेड बाई बी कर देगा, यानी ए भागे बी, यानी कि ए भागे बी करेगा, यानी 10/2 करेगा तो 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये करेगा, बट ये देखना ये क्या देगा, ये फ्लोट में वैल्यू देगा, और हम लोग चाहते हैं इंटीजर में वैल्यू। तो हम लोग डबल फ्लोर ये लगा देंगे, डबल स्लैश, यानी कि इंटीजर में वैल्यू देगा। लाइक हम लोग अगर 7 डिवाइडेड बाई 3 करें तो पॉइंट में नंबर आएंगे, मगर हम लोग को चाहिए इंटीजर में, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, तो 3 देगा फ्लोर डिवीजन। और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 10 इंटू 2 20 आ जाएगा। उस तरह सब्ट्रैक्शन है तो ए माइनस बी, ए में से बी गया, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। मॉड्यूलस क्या करेगा, सिंपल से ए डिवाइडेड बाई ए मॉड्यूलो बी करेगा,
तो मैं यहाँ पे मॉड्यूलस में थोड़ा चेंजेस करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मॉड्यूल भी क्या देता है, ये रिमाइंडर देता है। मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, क्या बच रहा है वो हमारा दिखाता है, यानी कि 0 1 में ही बचेगा मॉड्यूलस में। तो मैं इसे रन करता हूँ। पावर क्या करेगा, सिंपल से a की स्क्वायर b कर देंगे, 10 की पावर 2 कर देगा। देखो मैं रन करता हूँ, क्या आता है हम लोग का आंसर, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो अब देखो पावर ऑफ नंबर, देखो एडिशन हुआ 10 एंड 2 का 12 हो गया, डिवीजन हुआ देखो 5 10 डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो 5 पॉइंट आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फ्लो डिवीजन का यूज़ किया तो 5 आ गया। तो मैं इसे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अच्छा मैं इसे कहाँ कर रहा हूँ, डिक्रीज कर दूँ, सॉरी ये रहा, मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मैं इसे अभी इंक्रीज नहीं करता हूँ, इसका मैं कीवर्ड नहीं सेट किया हूँ। देखो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स होगा 10 इंटू 2 आ गया, सब्ट्रैक्शन हो गया 10 में से 2 गया आ गया 8 हमारे पास। अब रही बात मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस क्या करेगा हमारा, मॉड्यूलस का सिंपल सा फंडा है, a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अगर हम लोग a को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहीं पे अगर हम लोग 3 दे दें, मैं दिखाना चाहता हूँ 3 देने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो बचा क्या 1, यानी कि पूरा सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जो रिमाइंडर बचेगा वही आएगा मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस क्या देता है, बस हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर बचा हुआ हम लोग 4 देंगे तो जानते हैं हम लोग 4 2 जा 8 होगा, 2 बच जाएगा, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, 2 आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मॉड्यूलस में। तो ये हमारा मॉड्यूलस का काम होता है। और ये पावर क्या करेगा, पावर सिंपल से टेंस की पावर 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 10 जा 100 एंड 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम लोग करेंगे बात अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर फटाफट दिखाऊंगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ टाइम गवाए बिना, तो कंट्रोल V करता हूँ। देखो रिलेशनल ऑपरेटर सिंपल से क्या करता है, a इक्वल टू भी आप लोग चेक करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे करता हूँ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूँ। तो मैं फटाफट दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, मैं एक एक वैल्यू करके दिखा देता हूँ, लिखने बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं दिखाता हूँ 5 यानी कि a इज इक्वल टू b। अब देखो ये जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है हमारे पास, ये क्या हमें देंगे, ये ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देते हैं। a इज इक्वल टू b है भाई, a इक्वल टू में असाइनमेंट होता है, डबल इक्वल टू लगा देंगे तो a इक्वल टू b, यानी कि ये चेक करेगा a और b इक्वल टू हैं। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, पहले कमेंट कर दिया, अब मैं रन करता हूँ। देखो क्या दे रहा है, फॉल्स, a इज इक्वल टू b नहीं है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं a इक्वल टू b हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, रन करते हैं, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है, ये चेक करेगा। अब हम लोग चेक कर लेंगे a इज लेस देन b, a क्या b से छोटा है, ये देखो क्या दे रहा है हमें, ट्रू, भाई a b से छोटा है, ये राइट बात है। हम लोग देखेंगे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, देखो क्या दे रहा है, फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि दोनों कंडीशन पे ये परफॉर्म करेगा। a अगर बड़ा है तो भी करेगा, ट्रू देगा, और a अगर उसके बराबर है तो भी ट्रू देगा। तो मैं दिखा देता हूँ, a देखो अगर बड़ा होता है, इससे 7 होता है, तो देखो ट्रू दे रहा है, यानी कि ये ट्रू हो चुका है। अब अगर हम लोग a को 5 कर देते हैं, a को 6 ही कर देते हैं, तो भी ट्रू देगा, यानी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। यानी ग्रेटर देन हम लोग यूज़ किए हैं, इक्वल टू अब दोनों को मिला दिए, तो इस तरीके से काम करता है। तो हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इस तरीके से लेस देन इक्वल टू होगा हमारा। लेस देन इक्वल टू देखो ट्रू दे रहा है ये, क्योंकि हाँ भाई ये लेस है ये, और इक्वल टू है उससे छोटा ही है, और इक्वल टू के बराबर इक्वल टू तक है, यानी कि ठीक ठाक है, इससे बड़ा नहीं गया है। इक्वल टू रहेगा तो भी दे देगा, और इससे छोटा रहेगा तो भी ट्रू देगा। इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि भाई a b से छोटा है या फिर बड़ा है या फिर बराबर है, इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। बात सही है तो ट्रू दे दिया। अब एक है नॉट क्या करेगा, a नॉट इक्वल टू b, अब ये ट्रू देगा। क्यों देगा, क्योंकि भाई देखो मैं इसे हटा देता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो a नॉट इक्वल टू b, देखो ट्रू, यानी कि a b के बराबर नहीं है। अब यहीं पे मैं a नॉट इक्वल टू c दे दूं, तो देखो ये क्या दे रहा है, फॉल्स, क्योंकि भाई a और c बराबर है। ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज। तो आप लोग इसे रिपीट करके देख लेना। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारे पास क्या है, एंड नॉट, एंड और नॉट। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, एंड और नॉट के लिए मैं पेस्ट करता हूँ।
रिलेशनल ऑपरेटर के बाद ये हमारा आ जाएगा, हाँ सही इतना ही है ना, हाँ सही, लॉजिकल ऑपरेटर ये हमारा, इसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल से क्या करते हैं, एंड और नॉट करते हैं, यानी ट्रू और फॉल्स में ही काम करते हैं ये, समझे, ट्रू एंड फॉल्स में काम करेंगे बस, एंड और नॉट, एंड और नॉट। लाइक अब मैं दिखाता हूँ, प्रिंट में करता हूँ, जैसे कि ए एंड बी। ठीक है, अब मैं ए बी को यहाँ से ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल सी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले, कंट्रोल सी कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिंपल से आता हूँ, क्या हुआ, ये बंद हो गया क्या, नहीं ये बस तो चल रहा है मेरा, सही है। देखो अब मैं आता हूँ यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, ए बी को मैंने कॉपी कर लिया। अब देखते हैं हम लोग इसे रन करते हैं, क्या आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है ये, ए बी इक्वल टू 6 दे रहा है, ए एंड बी इक्वल टू 6 दे रहा है। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल, हाँ से ए एंड बी इक्वल टू दे रहा है हमारे पास 6। अब ये 6 क्यों दे रहा है हम लोग देखते हैं, इसे मैं पहले हटा देता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखो इन दोनों में से चेक कर रहा है ये कौन सा बड़ा है, ए एंड बी। अब हम लोग यहाँ पे लाइक 0 1 देते हैं, तो हम लोग देखते हैं 0 कॉम एंड 1 में दे देता हूँ, राइट 0 1। अच्छा मेरी बैटरी स्लो हो गई थी। अब देखो 0 एंड 1 में क्या होगा, 0 आएगा। यानी ये बेसिकली हमें लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम के लिए यूज़ होता है, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं लाइक ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को चेक करने के लिए, समझे, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे कि हम लोग नहीं लेते हैं, जो कंप्यूटर साइंस में लोग देखे होंगे अपने, 0 और 0 को करेंगे, 0 एंड 0 का एंड करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, 0 एंड 1 का करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। अगर यहीं पे और कर दूं मैं, राइट, और कर दूं मैं, और अब ये ट्रू आएगा, क्यों आएगा, यानी 1 आ रहा है, समझे, ये 1 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा, एंड सिंपल से मल्टीप्लाई करता है, और क्या करता है, और देखता है दोनों में से, और नॉट क्या करता है, नॉट कर देता है, नॉट एक पे यूज होता है। मैं ऐसे ट्रू और फॉल्स से दिखाता हूँ, ऐसे सही नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स पे बेसिकली यूज किया जाता है अच्छे से, ट्रू एंड मैं फॉल्स करता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखो फॉल्स आएगा, राइट, समझे, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स आया। अब यहीं पे मैं अगर फॉल्स देता हूँ, फॉल्स देता हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि एंड में हम लोग फॉल्स पे फॉल्स आता है, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा ट्रू के लिए, मैं टी लिख देता हूँ, ट्रू फॉल्स इक्वल टू ट्रू फॉल्स। अगर एंड करेंगे, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, एफ आएगा। अगर यहीं पे ट्रू एंड ट्रू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ट्रू, आ जाएगा ट्रू हमारे पास। अगर यहीं पे ट्रू और फॉल्स करते हैं, ट्रू और फॉल्स करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास क्या, ट्रू आ जाएगा। क्यों आएगा, यानी इन दोनों में से जो सही होगा उन्हें चूज कर लेगा। और का काम ही होता है या फिर ये या फिर ये सब लोग बस 0 1 का मामला है, बस 0 1 इतना ही जानो। 0 1 क्या करेगा, अगर हम लोग 0, ये हमारा मान लो ट्रू है, ये 1 है और ये 0 है, 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड मतलब मल्टीप्लाई समझ लो, 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो आ जाएगा 0, यानी फॉल्स आ जाएगा। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, इतना समझो बस। अब टी यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो ट्रू आएगा, 1 आएगा। अब यहीं पे 1 और 0 यानी कि एंड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 और 0, 1 प्लस समझ लो, और को प्लस समझ लो, 1 प्लस 0 1 आएगा, राइट, ऐसे ही हम लोग करते हैं। अब यहीं पे हम लोग चाहे तो फॉल्स और फॉल्स करेंगे तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 करेंगे 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आगे चल के जब इसका यूज़ आएगा तो मैं बताऊंगा, ऐसे खास इसका यूज़ आया नहीं है कभी, तो इतना बहुत है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद आता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो देखो बिट वाइज ऑपरेटर सिंपल से क्या करता है, ये अभी तो मुझे बताने लायक नहीं है कि मैं क्या बताऊं इसमें, क्योंकि ये सिंपल से क्या करता है, जो हम लोग बाइनरी अपना जो कोड होता है बाइनरी में, बाइनरी डिजिट में 0 1 0 1 में, ये उस हिसाब से मल्टीप्लाई एंड वो करता है, क्या बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग उसमें एंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, हर एक डिजिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे हम लोग 5 का लेते हैं, 0 1 0, इस तरीके से हम लोग लेते हैं 1 1 0, ये जो हमारा डिजिट होता है बाइनरी का, उस पर ये परफॉर्म करता है। लाइक ये हमारा हो गया 0 0 0, ये 0 का हो गया 0 0 1,
0010 0011 इस तरीके से हमारा जो डिजिट चलता है बाइनरी का, तो इस पे ये परफॉर्म करता है। तो बिट वाइज को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग नेट से देख सकते हैं, बहुत मिल जाएगा आर्टिकल्स बहुत सारे। सर्च करना सिंपल से गूगल पे जाके बिट वाइज ऑपरेटर्स, TORS भूल गया था मैं इसका, देखो स्पेलिंग सब में लग रहा है कॉपी पेस्ट किया हूँ, कॉपी पेस्ट ही तो किया था, मैं इसे हटाता हूँ। देखो तो बिटवाइज ऑपरेटर बस सिंपल क्या रहता है, सिंगल बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अभी मैं दिखाता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर का, थोड़ा सा दिखाई देता हूँ क्योंकि मैं इसे आगे चल के बताऊंगा बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े आप लोगों की, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता इसे। तो जानते रहो बस क्या होता है मतलब बिटवाइज ऑपरेटर, इसे मैं बिटवाइज ऑपरेटर को बता देता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं यहीं पे लगाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ 3 एंड में कर देता हूँ 5। अब देखो ये प्रिंट क्या करेगा, मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ। ये क्या किया, 1 किया। 1 क्यों किया, अब देखो अगर हम लोग, मैं एक मेथड है उसका यूज़ कर लेता हूँ, बीन ऑफ 3 करता हूँ। तो मैं अभी मेथड बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। बीन ऑफ 3 करता हूँ तो सिंपल से देखो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करा देता हूँ। ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं तो मैं अभी इसका यूज़ करना बताऊंगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। बीन ऑफ 3 क्या आ रहा है, 011, समझे, 011 बीन ऑफ 3 आ रहा है। अब मैं यहीं पे इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और देखो इसका क्या आएगा, इसको मैं रन करता हूँ, इसका आ रहा है 011, इसको मैं 3 किया हूँ, अब मैं इसको 5 करता हूँ। मैं आप लोगों को बस जो दिखाना चाहता हूँ वो दिख रहा, 010। अब मैं यहाँ पे इसे टाइप करता हूँ, दिखाता हूँ, मैं इसलिए दिखाया ना कि समझ जाओ, 011, और मैं इसे करता हूँ क्या, 101। अब देखो अब हम लोग को अगर इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये एंड हो गया, इसे हम लोग एंड कहते हैं, इसे और कहते हैं, इसे नॉट कहते हैं। मैं इसमें नॉट नहीं बताया ना, मैं इसमें पहले नॉट बता देता हूँ। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, मैं इसे कमेंट करके पहले इसका नॉट बता देता हूँ क्योंकि ये नॉट काम में आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, अगर मैं भूल गया था। अब देखो अब मैं यहीं पे अगर कर दूँ प्रिंट, अगर मैं करता हूँ फॉल्स, राइट, फॉल्स को प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा हमारा प्रिंट, मैं इसे कमेंट करता हूँ, प्रिंट देखो प्रिंट फॉल्स करेगा। अब मैं यहीं पे नॉट कर दूँ, यानी कि मैं नॉट कर दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू करेगा। यानी सिंपल से 0 को 1, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, नॉट ऑपरेटर। बस इतना ही समझ जाओ, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, यानी कन्वर्ट कर देगा। यही काम होता है नॉट ऑपरेटर का। अब मैं इसे कमेंट करता हूँ, अब देखो अब हम लोग कमेंट डाउन मैंने कर दिया, कमेंट रिमूव कर दिया। अब देखो हम लोग को परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन। अब देखो एक एक डिजिट पे ये परफॉर्म करता है, जैसा मैंने बताया था बिट वाइज। बिट वाइज के नाम से पता चल रहा है हर एक बिट पे करेगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो ये 1 और 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब और होता है यानी कि एडिशन, और नॉट मतलब नॉट होता है, ये सिंगल डिजिट पे होता है। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ 1 एंड 1 का एंड करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, राइट, 1 आएगा। और यहीं पे 0 और 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। और 0 और 1 का करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि वैल्यू आएगी 001, और 001 इक्वल टू क्या आता है, 1 होता है। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ 001 इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C कर दिया, कंट्रोल V कर लिया। और देखो मैं इसे हटा दिया क्योंकि हमारा ये 1 का है, तो मैं इसे कट करता हूँ, कंट्रोल X, कंट्रोल V कर दिया। अब देखो मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग इसे एडिशन मतलब वो किए, मतलब एंड किए, 1 का किए तो 1 आया, 1 0 का किए तो 0 आया, 0 1 का किए तो 0 आया। सिंपल से बस जानो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ 1 का, क्योंकि आंसर हमारा 1 आया था। देखो 1 का क्या आया, 0B1 आया, यानी कि 001 आया। तो ये इसका लिखने का फॉर्मेट अलग है, यानी कि 001 आप लोगों को पता ही होगा, 001 इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से हर एक बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग चाहते हैं हर एक बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म, जैसे लाइक 101100010 ऐसे है, और यहाँ पे है 10110000101। इस पे हम लोग चाहते हैं कि ये डिवीजन मतलब कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो, यानी कि बिट वाइज में, मतलब कि बाइनरी डिजिट्स में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो। तो सिंपल से हमें क्या करना होगा, इसकी जो डिजिट है वो लिखेंगे और यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर पे परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो अभी मैं इसका भी यूज़ कहीं देखा नहीं हूँ खास यूज़, मगर जानते रहो इतना बहुत है कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कैसे यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग समझ ही गए होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या यूज़ करते हैं हम लोग,
जैसे हम लोग प्लस में यूज़ किए उसी तरीके से हम लोग इक्वल टू में यूज़ किए वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मैं दिखा देता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू बता चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ 5, जैसे मैं a इक्वल टू 5 ले लिया, राइट, मैं इसे कमेंट हटाया, a इक्वल टू में 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो समझो मैं करता हूँ b इक्वल टू में कर देता हूँ a प्लस इक्वल टू में करता हूँ प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ। तो ये सिंपल सी इसका मतलब क्या होगा पता है, a इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a में हम लोग फिर से वैल्यू क्या डालेंगे, a डालेंगे प्लस 1 कर देंगे, यानी कि a में 6 है, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब मैं यहीं पे प्रिंट करूं तो आएगा क्या हमारे पास, a को मैं प्रिंट कर देता हूं, मैं इसे कमेंट कर देता हूं ऊपर का जितना भी है, कंट्रोल कर दिया मैं। अब इसे रन करता हूं, देखो क्या आएगा 7 आ रहा है हमारे पास। मैं इसे हटा देता हूं पुराना वाला, देखो रन किया मैं, आ रहा है हमारे पास 7, क्योंकि हम लोग 6 दिए थे, फिर a में फिर से वही असाइन कर दिए a प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 6। और पाइथन में अगर हम लोग उसके बाद अगर कोई वेरिएबल लेके उसी नाम का वेरिएबल लेके कुछ वैल्यू देते हैं तो ये ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर नई वाली वैल्यू चली जाएगी। तो ये हो गया, हम लोग इसके बदले इसका यूज कर सकते हैं कैसे, प्लस इक्वल टू 1, यानी कि ये शॉर्टकट मेथड है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लस का, इतना याद रखना। ऐसे ही हम लोग माइनस पे भी कर सकते हैं, माइनस इक्वल टू 1 करेंगे तो देखो घट के आ गया, 6 में 7 गया। और यहीं पे मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर देता हूँ मैं, 6 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर देता हूँ, देखो क्या आ रहा है 12 आ रहा है। यहीं पे मैं वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, पावर कर देता हूँ, देखो क्या आ रहा है 36, 6 6 36, ये हो गया। यहीं पे मैं चाहूँ तो डिवीज़न कर सकता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यहीं पे मैं चाहूँ तो फ्लोर डिवीज़न कर सकता हूँ, देखो आ रहा है 3 आ रहा है। यहीं पे मैं अगर एंड कर दूँ तो देखो एंड पे भी आएगा। तो इस तरीके से ये होगा। तो सारे ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, डबल शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और ये लेफ्ट से और डबल शिफ्ट, राइट शिफ्ट क्या करता है, बस एक बिट को आगे बढ़ा देता है, ये जो मैं बताया था इसमें। जैसे अगर हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं इसे इसे अगर हम लोग चाहते हैं एक नंबर पे राइट शिफ्ट कराना, तो जैसे मैं दिखाता हूँ, a इक्वल टू 5 है, और 5 की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है, मैं दिखाता हूँ अभी, देखो 5 की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है। अगर मैं यहीं पे करता हूँ प्रिंट a लेफ्ट शिफ्ट, राइट, मैं रन करता हूँ, देखो ये अच्छा एरर दे दिया। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी देखो, लेफ्ट शिफ्ट के बाद हम लोग को डिजिट देनी पड़ती है, कितने डिजिट्स को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो देखो मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो 1 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट जो है मैं आगे कर दिया, यानी कि इसकी 2 डिजिट जो है इस साइड आ जाएगी, 1 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगी। तो ये कुछ इसमें खास है नहीं यार, समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसे, इसका यूज भी कहीं नहीं है, मैं तो कभी उसका यूज़ नहीं देखा अभी तक। तो जाने दो इसे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अभी मत बनाओ, इतना बस जान जाओ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो मैं ये प्लस वाला दिखा दिया, हम लोग ऐसे प्लस का यूज़ कर सकते हैं, प्लस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, फटाफट कंट्रोल वी, मैं ऐसे आके 2 3 करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल वी। तो ये हमारा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे प्लस किया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ये जितने भी ऑपरेटर हैं सारा यूज कर सकता हूँ मैं। इक्वल टू कर दिया, मैं स्टार लगा दी, कुछ भी, सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट, मैं इसे कमेंट कर दिया, राइट, मैं इसे कमेंट कर दिया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट की बात क्या आता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मैं यूज़ आगे बताऊंगा, नहीं आइडेंटिटी का बता देता हूँ, इनका बताऊंगा मैं आगे जाके, मेंबरशिप का। देखो मैं वी कर देता हूँ, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, बस सिंपल से इज नॉट चेक करता है। देखो मैं a इक्वल टू कर देता हूँ 6, b इज इक्वल टू कर देता हूँ 5। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट के अंदर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, चाहे जो वैल्यू दे सकते हैं वो प्रिंट करेगा, मतलब वेरिएबल दे सकते हैं, कोई वेरिएबल असाइन किए हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो मैं a इज b, यानी कि क्या a b है, देखो ये क्या देगा, फॉल्स, भाई a b नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना a इज b, इंग्लिश वर्ड से पता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं, ये काफ़ी मतलब कि लैंग्वेज से बिहेव करती है, इंग्लिश लैंग्वेज से, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज से यूज़ करती है इसका पाइथन, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं a इज b, सिंपल से पता चल गया। a इज नॉट b, क्या a b नहीं है, यस ट्रू, a b नहीं है, मतलब समझ जाओ
6 का नाम ए है, क्या तुम्हारा नाम तुम्हारे भाई का नाम हो सकता है? नहीं भाई। क्या तुम तुम्हारे भाई हो? नहीं ना। दो लोग खड़े हो जाओगे, बोलेगा तुम दोनों एक हो? नहीं भाई, दोनों लोग एक नहीं हो। तो वही इसका काम है। अब तुम दोनों को कोई खड़ा कर दे, भाई हैं तुम्हारे कोई भी हैं, दोनों लोग खड़े हो गए, कोई बोलेगा हाँ तुम दोनों अलग हो, तुम दोनों मतलब कि दोनों लोग अलग अलग हो? हाँ भाई दोनों लोग अलग अलग हैं, एक तो है नहीं दोनों लोग। तो इस तरीके से होता है। तो यही काम करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा। तो मैं इसका स्पेलिंग फिर से यहाँ गड़बड़ कर दिया। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये काम करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऑपरेटर और है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मैं बताऊंगा कब, जब मैं लिस्ट बनाना बताऊंगा। मेंबरशिप ऑपरेटर बस सिंपल से क्या करता है, चेक करता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे ये मेंबर ऑपरेटर है या नहीं, मतलब कि ये वैल्यू है या नहीं। तो मैं इसे आगे डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में इतना, और इसे रिपीट कर लेना ध्यान से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बात करूंगा इसको फर्दर आगे बढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।